राकेश बेदी का जन्म 1 दिसंबर 1954 को हुआ था। इनकी उम्र 59 साल है। दिल्ली के करोल बाग में जन्मे एक्टर ने डीपीएस और केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की है। 1985 में इन्होंने आराधना बेदी से शादी की थी, जो कि फिल्म प्रोडक्शन कंपनी सिनेमा विजन इंडिया की सीईओ हैं। इनकी दो बेटियां हैं। एक का नाम रितिका बेदी है और दूसरी का रिदिमा बेदी। दोनों ही एक्ट्रेस हैं। पिता का नाम गोपाल बेदी है, जो कि इंडियन एयरलाइंस में एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। चाहे चश्मे बद्दूर में ओमी, तो ये जो है जिंदगी में राजा और श्रीमान श्रीमती में दिलरुबा के रूप में घर घर फेमस हुए एक्टर राकेश बेदी को कौन नहीं जानता। पिछले 44 सालों से वह टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। उन्होंने दर्शकों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वह कई चर्चित मूवीज से लेकर सुपरहिट टीवी शोज का हिस्सा भी रह चुके हैं। अक्सर कॉमिक रोल से सबको हंसाने गुदगुदाने वाले ये एक्टर खुद को आज भी एक थिएटर आर्टिस्ट मानते हैं। आज सैटरडे सुपरस्टार में हम इनके ही बारे में बात करने जा रहे हैं। राकेश बेदी ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने हर फिल्म में अपनी छाप छोड़ी है। एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से अभिनय में निपुण होने के बाद उनकी पहली फिल्म 1957 में हमारे तुम्हारे आई। उसके बाद चश्मे बद्दूर में राकेश बेदी अपनी एक्टिंग से फिल्मी जगत में छा गए। उसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। छोटे पर्दे पर श्रीमान श्रीमती, यस बॉस, यह जो जिंदगी है में जहां उन्होंने घर घर पहुंचकर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई, वहीं फिल्म दिल जले, विजेता, बेवफा सनम, दुलारा, हीरो नंबर 1, तिरंगा जैसी तमाम फिल्मों में उन्होंने काम किया। छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे पर उन्होंने अपनी एक्टिंग से हमेशा तालियां बटोरी। राकेश बेदी और स्टाइश शाह को भारतीय टीवी इंडस्ट्री में कॉमेडी का अगुआ कहा जा सकता है। दोनों ने ये जो है जिंदगी में काम किया था। महाकाव्य कॉमेडी धारावाहिक 1984 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ। नई दिल्ली में पंजाबी माता पिता राजा, जैसा कि वे लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं, के घर जन्मे हमेशा एक अभिनेता बनना चाहते थे और उन्होंने कम उम्र से ही थिएटर करना शुरू कर दिया था। राकेश बेदी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1969 में फिल्म हमारे तुम्हारे से की थी, जिसमें उन्होंने सुनील संडियाल का किरदार निभाया था और वहीं से उनकी अजेय यात्रा शुरू हुई। उन्हें बड़ा ब्रेक साईं परांजपे की कथा के रूप में मिला, जो 3 ऐसे दोस्तों की कहानी है। फारूक शेख और रवि वासवानी अन्य 2 थे, जो हमेशा लड़कियों और उनके साथ की तलाश में रहते हैं। ओमी का किरदार बहुत ही सरल, खुश मिजाज और मौज मस्ती करने वाला था, लेकिन उसमें कामेच्छा बहुत प्रबल थी। लोग आज भी उनके द्वारा निभाए गए किरदार को याद करते हैं। श्रीमान श्रीमती में अभिनेत्री प्रेमा जी, अर्चना पूरण सिंह द्वारा अभिनीत के लिडियन पति दिलरुबा जी की भूमिका को कौन भूल सकता है। इसे इतनी नवीनता के साथ निभाया गया था कि बाद में यह डरपोक पति की भूमिका निभाने के लिए बेंचमार्क बन गया। यस बॉस में उनकी एक और उल्लेखनीय भूमिका थी। एक आज्ञाकारी कर्मचारी अपनी पत्नी को अनैतिक बॉस से बचाने की कोशिश कर रहा है। आसिफ शेख द्वारा अभिनीत भगवान, इसे इतनी परफेक्शन के साथ निभाया गया है कि कोई भी इसे कभी नहीं भूल पाएगा। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में राकेश बेदी के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और हम उनके भविष्य के लिए शुभ कामनाएं देते हैं। अभिनेता राकेश ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इंस्टाग्राम पर एक्टर राकेश ने खुलासा किया है कि वह कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड में फंस गए थे। इस वीडियो में राकेश ने कहा, आपने सुना होगा कि कैसे शिमला, हिमाचल प्रदेश सभी भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित हैं। इतने बड़े पहाड़ भारी मात्रा में नीचे आ रहे हैं। सड़कें और गलियां सब ठप हैं। बहुत सारी गाड़ियां हैं, पहाड़ों में फंस गए हैं। मैं 2 सप्ताह पहले सोलन गया था। हम लौट रहे थे तो हमें बताया गया कि रास्ता लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया है और हमें शॉर्टकट लेना चाहिए। इस वीडियो में उन्होंने आगे कहा, जब हमने शॉर्टकट लिया तो हमारे ठीक सामने एक बड़ा पत्थर गिरा। भगवान का शुक्र है कि वह हमारी कार पर नहीं गिरा, नहीं तो मैं भी गिर जाता। गाड़ी से उतरकर
जब मैंने उस पत्थर को हटाने की कोशिश की तो वह मेरी उंगली में चोट लग गई। मेरी उंगली में बहुत चोट लगी थी और उंगली का आधा हिस्सा लटक गया था। हालांकि अब उनकी ये चोट काफी हद तक ठीक हो गई है। बेदी ने दिल्ली में पढ़ाई की, जहां उनके पिता मदन गोपाल बेदी इंडियन एयरलाइंस में काम करते थे। स्कूल में रहते हुए बेदी ने मोनो एक्टिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया। बेदी ने नई दिल्ली के थिएटर ग्रुप पियरोट्स ट्रूप के साथ काम किया है और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे से अभिनय की पढ़ाई की है। उन्होंने GQ पर साइंस विद ब्रेन कैफे नामक विज्ञान शो की मेजबानी की और मुंबई में थिएटर करना जारी रखा। उल्लेखनीय रूप से उन्होंने विजय तेंदुलकर के लोकप्रिय वन मैन प्ले मसाज में 24 अलग-अलग किरदार निभाए। 2012 में वह अपने पहले टेलीविजन ड्रामा डेली सोप शुभ विवाह में दिखाई दिए। उन्होंने GQ पर एक विज्ञान शो साइंस विद ब्रेन कैफे की मेजबानी की और मुंबई में थिएटर करना जारी रखा। विशेष रूप से उन्होंने विजय तेंदुलकर के लोकप्रिय वन मैन प्ले मसाज में 24 अलग-अलग किरदार निभाए। 2012 में वह अपने पहले टेलीविजन ड्रामा डेली सोप शुभ विवाह में दिखाई दिए। 2015 से वह टेलीविजन शो भाभी जी घर पर हैं में दिखाई देते हैं